एवरीवन, वेलकम टू ई अनंत। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.6 को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो देखिए, एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है? पावर। ये जो m है, ये n है, ये एक्सपोनेंट है। ये इनके क्या लॉज हैं हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, यदि a की पावर m डॉट a की पावर n, यानी a की जगह आपका कोई भी नंबर होगा तो a को क्या बोलते हैं? हम बेस बोलते हैं। तो जब भी बेस नंबर सेम होगा और पावर्स अलग अलग हो जाएंगी, m हो गया और यहाँ पे n हो गया, मतलब पावर के नंबर अलग अलग हो गए पर बेस सेम है, दोनों जगह a और ये दोनों काय में है? नंबर इनटू में है। डॉट मतलब इनटू, तो पावर हो जाएगी प्लस, a एज इट इज रहेगा और पावर क्या हो जाएगी? प्लस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2 की पावर 3 है और इनटू में, इनटू की जगह डॉट भी लिखते हैं, 2 की पावर 3 है, इनटू में 2 की पावर 2 है। तो देखो, जो ए है मतलब दोनों जगह क्या है? 2 बेस सेम है, तो बेस सेम है तो हम बेस को कॉमन ले लेंगे और पावर्स को क्या कर देंगे? प्लस। देखो 3 और 2 अलग अलग है, जैसे m और n अलग अलग था, तो ये हो जाएगा 3 + 2 यानी 2 की पावर 5। ऐसा एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड क्या है? a की पावर m है और उस पूरे की पावर n है, तो ये जो पावर्स है ना m और n, ये ब्रैकेट हट जाएगा और पावर्स ऊपर ही ऊपर n2 हो जाएंगी। a की पावर m इंटू n। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 6 की पावर 2 है और उस पूरे की पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 एज इट इज रहेगा, इन दोनों पावर का n2 हो जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6। थर्ड, यदि a की पावर m डिवाइड में अब आ जाए a की पावर n, तो जैसे इनटू में बेस सेम होने पे और वो इनटू होता है तो पावर प्लस हो जाती है, वैसे ही जब डिवाइड में रहेगा और बेस सेम रहेगा, पावर अलग अलग, तो फिर a कॉमन हो जाएगा, यानी बेस कॉमन हो जाएगा और जो पावर्स होंगी वो क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। जैसे इसी के एग्जांपल में देखते हैं, यदि ये 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2 होता है, या फिर इसको ऐसा लिख दें, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 होता है, तो इसका आंसर क्या था? 2 एज इट इज रहता है और 3 में से 2 माइनस हो जाता, 3 - 2 यानी 2 की पावर 1। फोर्थ देखिए, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर m इंटू b की पावर m, मतलब अब देखो पावर सेम हो गई है लेकिन बेस बदल गए। यहाँ पर a हो गया, यहाँ पे b हो गया, लेकिन दोनों की पावर कौन है? m है, तो ये दोनों नंबर फिर इनटू हो जाएंगे और पावर कॉमन आ जाएगी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2 की पावर 7 और 3 की पावर भी 7 और दोनों काय में है? इनटू में। कुछ भी साइन नहीं है, डॉट है या फिर इनटू, तो आप ऐसे समझ लीजिएगा। तो ये क्या है? 2 × 3 और दोनों की पावर 7 है, तो 7 हो जाएगा कॉमन और 2 × 3 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 की पावर 7। ऐसे ही फिफ्थ, यदि डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, जैसे 1/a की पावर n, डिनोमिनेटर में a की पावर n हो गया, तो उसको न्यूमरेटर में जब हम लाएंगे तो वो नंबर क्या का हो जाएगा? नेगेटिव का हो जाएगा। एग्जाम्पल 1/7 की पावर 2 है, तो इसको हम लिखते हैं 7 ऊपर आ गया है पर पावर क्या हो जाएगी? -7 की पावर -2। और ये तो पता ही है, हमें पिछली क्लास से पता है कि यदि कोई भी नंबर है और उसकी पावर क्या है? 0 है, तो उसे क्या बोल दिया जाता है? 1। एग्जाम्पल देखो, अगर 8 की पावर 0 है तो उसका आंसर 1, अगर मैं 100 की पावर 0 बोल दूँगी तो उसका आंसर भी क्या होगा? 1। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.6, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड फर्स्ट 64 की पावर 1/2। इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 64 क्या है? 1/2। तो जब भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 1/2 का अभी एज इट इज रहने देते हैं। ये जो नंबर है हमें बेस में दिख रहा है 64, इसका हम क्या कर लेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 64 ये हुआ, 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6। हम अब 64 की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखो 64 जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो हम बचपन में ऐसे ही तो लिखते थे कि 64 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो हम यहाँ पे 64 की जगह क्या लिख देंगे? इसको पूरा इंटू करके लिख देंगे। देखो 6 2 है तो हमने लिख दिया, तो 64 की जगह इन 6 2 को हमने इंटू कर दिया और पावर क्या रहेगी? 1/2 एज इट इज रहेगी। अब देखो ये कितने 2 हैं? 6 2 हैं, मतलब ये 2 की पावर क्या हो गई? 6 हो गई और इसकी पावर 1/2 तो चल ही रही है,
अब देखो ये कौन सा लॉ आ गया यहाँ पे, सेंस करके हम बता देंगे। देखो कौन सा लॉ यूज़ किया हमने, यहाँ पर जो ऊपर था a की पावर m और a की उसी पूरे की पावर क्या है n है, तो यहाँ पर भी सेम केस हो रहा है। क्या 2 की पावर 6 और इस पूरे की पावर 1/2, मतलब a की पावर m और इस पूरे की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा a m n, मतलब ये दोनों इंटू हो जाएंगे, मतलब 2 6 इंटू हो जाएगा 1/2 से। अब देखो 6 इंटू 1/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये कैंसिल कर देगा, 3 1 जा 3, तो ये हो गया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मतलब 2 इज इक्वल्स टू 8, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने क्या देखा कि ये जो भी नंबर रहेगा यहाँ पे 64 जैसे ये था, हम उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 64 कैसे आया, ऐसे टूट गया, तो बचपन में हम लिखते थे कैसे, 64 को हम ऐसे लिख देते थे फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बस यही 64 की जगह हमें ये कहाँ लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है ब्रैकेट बना के, और 1/2 की पावर ऐसे ही चलानी है। फिर ये कितने 2 थे, 6 2 थे, और उसकी पावर 1/2 चल रही है, फिर ये दोनों ऊपर ही ऊपर इस लॉ के लगते हुए इंटू हो जाएंगे, तो 2 की पावर 3 आ गया, 2 की पावर 3 होता है 8। अब बढ़ते हैं आगे सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है 32 की पावर 1/5, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही लिख लेंगे क्या था। अब हमारा क्या काम है, 1/5 का एज इट इज रहने, 32 का कर लें प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 16 जा 32 होता है, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा। ठीक है, तो 32 की जगह क्या लिख लूँगी मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 2 2 5 बार 2 आ गया, इसकी पावर क्या हो गई 1/5 हो गई। फिर ये कितनी बार 2 थे, 5 बार, तो ये हो गया 2 की पावर 5, और इसका पूरे में 1/5 चल रहा है। अब कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे, हम सेंस करके बता देते हैं कि a की पावर m है और इस पूरे की पावर n है, तो ये हो जाएगा a m इंटू n, यानी 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 1 1 जा 1, मतलब 2 की पावर 1, यानी 2 हो गया इसका आंसर। थर्ड देखते हैं, 125 पावर 1/3, ये क्या हो जाएगा, 125 का पहले क्वेश्चन को ऐसे लिख लें। 125 का क्या करते हैं अब हम, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हो जाएगा 5 2 जा 10, और ये 2 बचा, 5 5 से 25, 5 5 वापस 1, क्या आया यहाँ पे, 125 की जगह क्या लिख देंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, और इस पूरे की पावर 1/3। ये कितने 5 हैं, 3, मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 और 1/3 एज इट इज़। वापस कौन सा लॉ यूज़ हुआ, a की पावर m होल पावर n देन a m इंटू n, यानी 5 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 1 जा 5 की पावर 1, यानी 5 1 जा 5, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।